एक ही चुनाव उपचुनाव अभी हो रहे हैं। 4 लोगों ने इस्तीफा अगर दिया है तो उसका घोषणा अभी नहीं हुआ है। घोषणा होते ही उन चारों विधानसभा चुनाव पर हम महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। क्या माना जाए कि इस सत्र के दौरान जो बागी विधायक थे वो सदन के अंदर नहीं रहेंगे आपके तरफ से? अब रहेंगे नहीं रहेंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन पार्टी के तरफ से जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में लिखित दे दिया गया है। नीतीश जब बीजेपी के साथ आए हैं तो संख्या बल क्या है? 243 की हाउस है। आपने कहा उसमें राजद और कांग्रेस के 7 विधायकों ने पाला बदला। जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव था उस दिन 3 विधायकों ने फ्लोर, जिसको कहते हैं कि विपक्ष में बैठने वाला सत्ता पक्ष में जाके बैठ गया। कहीं से दल बदल निरोधक कानून है, इजाज़त नहीं देता है। पाला बदले ज्यों ही आपकी मेमोरी चली जाएगी। मेंबर के नाते हाउस में जो आपको ऐड करना है, जिस किसी बिल के पक्ष में, मोशन के पक्ष में, आप वोट दे लीजिएगा, लेकिन पाला बदलने की सज़ा है, माफ़ी नहीं है। पाला बदल मतलब मेमोरी लॉस। बिहार के पिछले बजट सत्र के दौरान काफ़ी खेल हुआ था। दरअसल बिहार विधानसभा में जब बजट सत्र शुरू हो रहा था उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया था। पाला तो बदला ही, लेकिन उस वक्त जब बहुमत पेश करने की बारी आई तो उस वक्त आरजेडी ने चैलेंज कर दिया जनता दल यूनाइटेड को। और उस वक्त जो है राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू के मीटिंग में कई विधायक नदारत भी नजर आ रहे थे। लेकिन जब बहुमत पेश करने की बारी आई तो विधायकों को अरेस्ट करके, पकड़ के किसी तरीके से विधानसभा में लाया गया। लेकिन फिर नीतीश कुमार ने भी अपनी चाल चली थी। नीतीश कुमार ने जो बाहुबली विधायक थे आरजेडी में, उनको अपने खेमे में कर लिया था। दरअसल अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो राष्ट्रीय जनता दल की विधायक थी, और 7 विधायक टोटल थे, जिसमें राजपूत समाज से चेतन आनंद, यादव समाज से प्रहलाद यादव, दलित समाज से, ये तीनों जो विधायक हैं ये सदन के अंदर इन्होंने सत्ता पक्ष के तरफ जाकर वो बैठ गए थे। उसके बाद जो है और विधायकों ने बाद में पाला बदला। कुछ भाजपा में गए, कुछ जेडीयू में गए तो गए, लेकिन संसदीय प्रणाली के अनुसार दल बदल कानून में अगर आप करते हैं तो आपकी सदस्यता जाती है। अब तक इनकी सदस्यता नहीं गई है। मानसून सत्र आ गया, मानसून सत्र शुरू होना है और उससे पहले अब तक जो विधायक उलटफेर किए हैं उनकी सदस्यता नहीं गई। राजद से सवाल पूछा हमने, क्या आपके जो विधायक थे वो गए बदल के, उनके लिए आपने क्या किया है? लिख कर दे दिया है। भाई वीरेंद्र से हमने बात की, पहले इनका बयान सुनिए। विधानसभा का सत्र शुरू होगा, लेकिन जो आपके पार्टी के विधायक बागी, क्या उनके ऊपर पार्टी कार्रवाई करेगी? पार्टी ने लिख कर दे दिया है। अब विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में है, उनको क्या करना नहीं करना है। पार्टी ने अपने स्तर से लिख कर दे दिया है। उपचुनाव भी हो रहे हैं। एक ही चुनाव उपचुनाव भी हो रहे हैं। 4 लोगों ने इस्तीफा अगर दिया है तो उसका घोषणा अभी नहीं हुआ है। घोषणा होते ही उन चारों विधानसभा चुनाव में हम महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। क्या माना जाए कि इस सत्र के दौरान जो बागी विधायक थे वो सदन के अंदर नहीं रहेंगे आपके तरफ से? अब रहेंगे नहीं रहेंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन पार्टी के तरफ से जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में लिखित दे दिया गया है। सुना आपने भाई वीरेंद्र ने क्या कहा। हमने लिख के दे दिया है, कार्रवाई करना है। और विधानसभा के जो हेड ऑफ कस्टोडियन होते हैं विधायकों के, स्पीकर उनको कहा जाता है, उनको करना है कार्रवाई, स्पीकर को करना है। अभी फिलहाल स्पीकर किसका है? भारतीय जनता पार्टी, नंद किशोर यादव है। कार्रवाई होगी या नहीं? नहीं भी हो सकती है। कैसे नहीं हो सकती है? हमने जब वरिष्ठ पत्रकार से बातचीत की, अरुण पांडे जी हैं, उनसे हमने बातचीत की, और उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने पूरी बातों को बताया। हम आपको वो बयान भी सुनवाएंगे।
जब हमने उनसे बातचीत की, उनसे सवाल पूछा, कार्रवाई नहीं भी हो सकता है, विधायकों की सदस्यता नहीं भी जा सकती है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये बड़ी बात है। तो पहले आप अरुण पांडे से हमारी बातचीत सुनिए। क्या है, कैसे हो सकता है इसका निपटारा? देखिए, ठीक है, आपने अपनी प्रारंभिक चर्चा में की बजट सत्र में, उसमें आपको याद होगा कि बिहार में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल था। नीतीश जी ने पाला बदला था, राजद का साथ छोड़ दिया था और फिर बीजेपी से दोस्ती की थी। तो सब संख्या बल का खेल न होता है। उस समय स्पीकर थे अवध बिहारी चौधरी राजद के, तो सबसे पहले उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। वहीं पर एक तरह से कहिए कि शक्ति परीक्षण था कि नीतीश जब बीजेपी के साथ आए हैं तो संख्या बल क्या है, 243 की हाउस है ये। आपने कहा उसमें राजद और कांग्रेस के 7 विधायकों ने पाला बदला। जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव था उस दिन 3 विधायकों ने फ्लोर, जिसको कहते हैं कि विपक्ष में बैठने वाला सत्ता पक्ष में जाके बैठ गया। कहीं से दल बदल निरोधक कानून है, इजाज़त नहीं देता है। पाला बदले ज्यों ही आपकी मेमोरी चली जाएगी। मेंबर के नाते हाउस में जो आपको ऐड करना है, जिस किसी बिल के पक्ष में, मोशन के पक्ष में, आप वोट दे लीजिएगा, लेकिन पाला बदलने की सज़ा है, माफ़ी नहीं है। पाला बदल मतलब मेमोरी लॉस्ट। अब आपने ठीक ही कहा कि जदयू में जो पाला बदले लोगों ने या बीजेपी के साथ है, उसमें इन 7 विधायकों के संदर्भ में पार्टी ने, चाहे राजद ने, कांग्रेस ने, स्पीकर को अर्जी दे दी कि इन लोगों ने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है, इनकी मेमोरी ख़त्म कीजिए। अब वो पाला बदलने वाले विधायकों का जो भाग्य है वो सब अब स्पीकर के पाले में है। और दल बदल कानून ही बड़ा था जब कभी, तो उस समय यही था कि पहले तो था कि 1/3 सदस्य टूटेंगे, एक इंडिविजुअल को तो टूटने की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। कोई निर्दलीय भी सांसद विधायक यदि पाला नहीं बदल सकता है, जो ही कोई दूसरा दल ज्वाइन करेगा तो उसकी मेमोरी ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ तो दल वाले लोगों ने ही दल बदल कर लिया। अब उसमें जैसा मैंने आपसे कहा कि पाला बदलने की इजाज़त नहीं है, मेमोरी समाप्त हो जानी चाहिए। जो 10वीं अनुसूची है संविधान में, जिसमें ये दल बदल को रोकने का जो अधिनियम बना है, उसमें है कि स्पीकर को स्वतः भी संज्ञान लेना है, और नहीं तो अर्जी दिया जाएगा। तो यहाँ तो सब कुछ स्पीकर के सामने हुआ था। तो आपने ठीक ही कहा कि बजट सत्र में ये सब कुछ देखने को मिला। अब मानसून सत्र 22 जुलाई से होने जा रहा है और अब तक नहीं हुई, दलों ने उनकी मेमोरी समाप्त करने के लिए। इसको मैं मानता हूँ कि संसदीय लोकतंत्र में इससे अधिक दल बदल कानून का मजाक और क्या हो सकता है। लेकिन उसी कानून में है कि ये काम सिर्फ स्पीकर ही करेंगे, तो स्पीकर ने किया नहीं। कानून में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अब वो 5 साल की कार्यावधि होती है बिहार असेंबली की, अभी तो कार्यावधि नवंबर 2025 तक है, तो उस समय भी करने के लिए उसके पहले भी बैठे रह सकते हैं। अब इशू उठेगा, आपको याद होगा अभी महाराष्ट्र असेंबली में इसी तरह का मामला लंबित पड़ा था। वहाँ एनसीपी में भी टूट हुई थी शिवसेना में, तो मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने स्पीकर की फटकार लगाई और कहा कि आप कोई समय सीमा में तय कीजिए। तो समय सीमा तय किया, वो अलग है कि फिर उन्होंने उसी शिवसेना को असली शिवसेना मान दी जो ब्रेकवे ग्रुप था। यहाँ तो कोई ग्रुप बना ही नहीं है। यहाँ तो 2-4 लोग जो कोई जाएंगे यदि, तो उनसे तो उनकी मेमोरी ही जानी है, कोई दूसरा विकल्प नहीं। अब रही बात इस सेशन में बैठेंगे कहाँ वो, जिस दल में थे आज की तारीख में आधिकारिक सूची दलगत में उसी दल में है वो, भले पाला बदल लिया हो, बैठ रहे हैं सत्ता पक्ष के साथ, लेकिन जो दलगत सूची है आज भी राजद वाले राजद के साथ, कांग्रेस वाले कांग्रेस के साथ है। जब तक कोई फैसला स्पीकर का नहीं हो जाएगा और मेमोरी समाप्त नहीं हो जाएगी तो उसी दल में है वो। तो ये स्पीकर पे डिपेंड करता है कि पूरी कब तरह तक स्पीकर। अब बैठने की व्यवस्था कहाँ बैठेंगी सेशन में, फिर वैसे ही बैठेंगे, सत्ता पक्ष में बैठेंगे, फिर बैठे ही रहते वो वहाँ। तो इसको अब समझा जा सकता है। मैं मानता हूँ ये दल बदल कानून के साथ मजाक है और ये कहीं ना कहीं संसदीय लोकतंत्र में इसको एक अराजक की स्थिति कहेंगे। जिस दिन स्पीकर उनके सीट बदलेंगे मतलब दल बदल को उन्होंने मान्यता दे नहीं सकते हैं। इंडिविजुअल को दल बदल की छूट ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कानून में। 2/3 सदस्य यदि अलग हुए रहते तो वो एक समूह बनाते, फिर वो दल के मालिक नहीं हो जाते, फिर उनको किसी दल में जाके विलय करना है। स्पष्ट जो 10वीं अनुसूची में स्पष्ट इसका उल्लेख है। बिहार असेंबली में जो हो रहा है, आप देखिए स्पीकर इसीलिए सत्ता पक्ष के लोग को बैठाया जाता है। वो तो ये तो अवधि 5 साल भी खींची जा सकती है जब कोई अवधि ही नहीं है। तो कोई कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं हो तो 5 साल भी खींची जा सकती है। अब तो असेंबली जब तक है
तब तक तो खींचा, यहाँ तो असेंबली 5 साल की बची नहीं है, नहीं। नवंबर 2025 तक है, तो कहाँ कोई इस पर तो कोई है नहीं, यही स्थिति है। अरुण पांडे से आपने हमारी बातचीत सुनी, स्पष्ट हो गया होगा कि कार्रवाई करना स्पीकर के हाथ में। जो संविधान में लिखा हुआ है उसमें अधिनियम तो अलग अलग है ही, आप कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर सदस्यता नहीं जाती है तो। लेकिन देखिए, पहले था कि 1/3 विधायक अगर टूटते हैं तब उनको अलग गुट मिल जाता, और अब अटल बिहारी वाजपेयी ने दो गुट अगर किया कि अगर 2/3 विधायक टूटेंगे तब उनको एक गुट की मान्यता मिलेगी। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, लेकिन ये बात उन्होंने बताया है जब हमने उनसे बातचीत की। और लेकिन बड़ी बात ये है कि संविधान में ये कोई समय सीमा नहीं तय है कि उनको कब तक हटाया जाए, ये सीमा तय नहीं है। इसका मतलब स्पीकर चाहे तो 25 में चुनाव होना ही है नवंबर तक, तब तक आप खींच सकते हैं, ये चीज़ें हैं। लेकिन वो सवाल नहीं पूछ सकते हैं, जनता की बात को नहीं उठा सकते हैं। कैसे उठाएंगे? उनको बैठते हैं विपक्ष की तरफ, सत्ता पक्ष की तरफ हैं विधायक, विपक्ष के टेक्निकली तौर पर राजद के ही विधायक हैं, लेकिन आखिरकार जिस जनता का विश्वास वो जीत कर आए थे उनका भी वो सवाल नहीं पूछ सकते हैं। सवाल पूछेंगे तो उनको पहले इधर आना पड़ेगा टेक्निकली तौर पर, लेकिन वो आ तो रहे ही नहीं है, वो तो बैठेंगे उधर ही। और स्पीकर को ये अधिकार है नहीं, वो स्पीकर ये अधिकार दे नहीं सकते हैं क्योंकि ये संविधान में है ही नहीं। अगर वो उनको मान्यता देंगे तो पहले उनकी सदस्यता रद्द करनी पड़ेगी, तो फिर जब विधायक ही नहीं तो फिर बैठेंगे क्या? ये बड़ी बात है। और ये बड़ी बात इसलिए उठी क्योंकि अब मॉनसून सत्र आ रहा है और अब तक इन विधायकों का निपटारा नहीं हुआ, और इसीलिए हमने आप तक ये बात पहुंचाई है। तो तमाम चीज़ें आपने देखी, सुनी, और भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप न्यूज़4नेशन के साथ बने रहें। नमस्कार।